जंगल का राजा सिंह ने एक नया फरमान जारी किया। आज के बाद कोई भी निरक्षर नहीं रहेगा। सभी जानवरों को अपने बच्चों को नई स्कूल में डालना होगा। उन्होंने ये भी घोषणा की कि स्कूल से शिक्षित होने के बाद सभी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इस फरमान के बाद सभी जानवरों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। इनमें बाघ, ऊंट, जिराफ और हाथी के बच्चे शामिल थे। साथ ही बंदर, मछली, खरगोश और कछुए के बच्चे भी आए। अगस्त का महीना आते ही पहली यूनिट टेस्ट हुई। इसमें हाथी का बच्चा पेड़ पर चढ़ने में असफल होकर फेल हो गया। जब हाथी ने टीचर से पूछा कि उनका बच्चा किस विषय में फेल हुआ, तो जवाब मिला, झाड़ पर चढ़ने में असफल रहे। बंदर को छोड़कर इस टेस्ट में सभी जानवरों के बच्चे फेल हो गए। हम अब क्या करें? जानवरों ने पूछा। टीचर ने सलाह दी, ट्यूशन लो, कोचिंग पर भेजो। अब हाथी का लक्ष्य अपने बच्चे को पेड़ पर चढ़ने में सबसे अव्वल बनाना हो गया और सभी जानवरों का लक्ष्य लगभग ऐसा ही था। किसी तरह साल बीता और अंतिम परिणाम आया। हाथी, ऊंट, जिराफ, मछली, खरगोश सभी जानवरों के बच्चे फेल हो गए। केवल बंदर का शरारती बेटा पहले स्थान पर आया। प्रधानाचार्य ने उसे मंच पर बुलाकर पदक दिया। बंदर ने कोलांटुडी मारकर और कलाबाजी दिखाकर अपनी खुशी जाहिर की। दूसरी ओर अपमानित महसूस करते हुए हाथी, ऊंट, जिराफ, खरगोश और मछली ने अपने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने चिल्लाया, नालायकों, तुम्हें इतनी महंगी स्कूल में डाला, साल भर ट्यूशन और कोचिंग के लिए सब कुछ दिया, फिर भी आज तक तुम पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखे। उस बंदर के बच्चे से सीखो, कुछ सीखो, पढ़ाई पर ध्यान दो। नन्हा मछली तैरने में पहले स्थान पर थी, खरगोश दौड़ने में पहले स्थान पर था, ऊंट लंबी कूद में, जिराफ ऊंची कूद में और कछुए का बच्चा तैरने में पहले स्थान पर था, लेकिन वे बाकी विषयों में फेल हो गए थे। मछली की माँ से टीचर ने कहा, आपकी बेटी को हाजिरी की समस्या है। मछली की माँ ने अपनी बेटी को घूर कर देखा। बेटी ने समझाने की कोशिश की, माँ, मेरा इस स्कूल में दम घुट रहा है, मुझे यहाँ सांस भी नहीं आती, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना। हमारी स्कूल तो तालाब में होनी चाहिए, है ना? माँ ने जवाब दिया, यह राजा की स्कूल है, महंगी है, तुम्हें तालाब की स्कूल में भेजकर मेरा अपमान होगा। समाज में मेरा कुछ मान है, उसे बनाए रख। तुम्हें इसी नई स्कूल में सीखना होगा। चलो, पढ़ाई में ध्यान दो। हाथी, ऊंट, जिराफ, कछुआ अपने असफल बच्चों को डांटते मारते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े बरगद ने पूछा, बच्चों को क्यों डांट रहे हो, मार रहे हो? जिराफ ने कहा, ये सभी बच्चे पेड़ पर चढ़ने में असफल हो गए हैं। बूढ़े बरगद ने सभी से कहा, लेकिन इन सभी को पेड़ पर क्यों चढ़ना है? इन्हें पेड़ पर चढ़कर क्या करना है? उसने हाथी से कहा, तुम अपनी सूंड ऊपर करो और सबसे ऊंचा फल तोड़ो। जिराफ, तुम अपनी लंबी गर्दन ऊपर करके सबसे ऊपर के पत्ते तोड़कर खाओ। ऊंट ने भी अपनी गर्दन लंबी की और फल और पत्ते खाने लगा। हाथी का बच्चा पेड़ पर चढ़कर क्या करेगा, उसे मिट्टी में लूटने दो। मछली के बच्चे को तालाब में ही सीखने दो। हाथी के बच्चे को देखकर उसने कहा, इन सभी बच्चों को पेड़ पर चढ़ाकर उनका अपमान मत करो, जबरदस्ती उन्हें असफल का लेबल मत लगाओ। ठीक है, बंदर के बच्चे को प्रोत्साहन दो, लेकिन बाकी 34 बच्चों को अक्षम, आलसी, लापरवाह, असफल घोषित मत करो। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन एक दिन वो पूरा समुद्र माप लेगी। वैसे ही बाकी बच्चे भी अपने पसंदीदा निपुण क्षेत्र में एक दिन अव्वल होंगे। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि हमें अपने बच्चों की क्षमताओं और कला प्रतिभाओं की सराहना करनी चाहिए, चाहे वे पढ़ाई, खेल, नृत्य, गायन, फैशन, सिलाई, कला, अर्थशास्त्र, खगोल शास्त्र, अभिनय, व्यवसाय, कृषि, यांत्रिकी, किसी भी क्षेत्र में हो, और उन्हें उसी दिशा में अच्छा काम करने देना चाहिए। सभी बच्चे पढ़ाई में अव्वल हों, ये जरूरी नहीं है, बल्कि उनमें अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्य डालना जरूरी है, जिससे बच्चे गलत रास्ते पर न जाएं।